हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीएड स्पेशल एजुकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 पेपर की, और जहां ज़रूरत होगी वहां आंसर के साथ उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। सेम इंस्ट्रक्शन जब आपको बुकलेट मिलेगी एग्ज़ाम में उसमें भी होंगे। यूओयू बीएड स्पेशल एजुकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 खंडों में होगा और दोनों खंडों में 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटों की होगी और कैंडिडेट को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले अपनी सीट लेनी होगी। मतलब एग्ज़ाम सेंटर में आप कोशिश करिए 1 घंटे पहले ही आ जाएं। परीक्षा में OMR आंसर शीट दी जाएगी और आंसर भरने के लिए काला या नीला बॉल पेन लेकर जाना होगा, और सेंटर इसके हल्द्वानी या देहरादून में होंगे। अब बात करते हैं दोनों सेक्शंस की। पहले खंड में 2 हिस्से होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस। दोनों का वेटेज 50-50% है, इसलिए 50 क्वेश्चन के इस सेक्शन में लगभग 25 क्वेश्चंस जनरल मेंटल एबिलिटी और 25 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से होंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस में सामान्य ज्ञान और अलग अलग फील्ड से संबंधित सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। सेकेंड सेक्शन दूसरे खंड में दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान व उनकी समस्याओं को समझना और 2 टीचिंग सब्जेक्ट में अवबोध शामिल है। The second section include understanding the psychology and problems of children with disability and understanding in 2 teaching subjects. डिसेबिलिटी वाले हिस्से का जो वेटेज है 40% है, यानी 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके डिसेबिलिटी वाले सेक्शन में से होंगे। बाकी के 30 क्वेश्चन 2 टीचिंग सब्जेक्ट से होंगे, यानी 15-15 क्वेश्चंस। टीचिंग सब्जेक्ट के लिए यूओयू ने हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान दिए हैं सब्जेक्ट्स। कैंडिडेट के 2 टीचिंग सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। इसमें हमने इस वीडियो में टीचिंग सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन एक जैसे नहीं होंगे। अगर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ डाल देंगे तो उससे कन्फ्यूजन हो सकता है। इस वीडियो में हम इसलिए 70 कॉमन क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि 25 जनरल मेंटल एबिलिटी, 25 जनरल अवेयरनेस, 20 डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और इन 70 क्वेश्चन के आंसर्स ऑफिशियल रिवाइज्ड फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, जनरल मेंटल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ वुमन सेड, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू गर्ल। ये वाला क्वेश्चन यूओयू ने ड्रॉप कर दिया था, रिवाइज्ड आंसर की में ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है। क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द गर्ल, तो इसका आंसर होना चाहिए था फूफी या बुआ, पैटर्नल आंट। द करेक्ट ऑप्शन पैटर्नल आंट wasn't अवेलेबल, सो द क्वेश्चन was rightfully dropped here। बाकी के मैं आंसर आपको बताते जाती हूँ। इसमें आप पहले क्वेश्चन को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए और अपना आंसर चेक करने के लिए आगे देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 17 विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर बी बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द फेमस सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, आंसर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर बी BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के प्रमुख आर्किटेक्ट और कॉमनली फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? आंसर बी, मार्स। मार्स की सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? आंसर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 22, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज? आंसर बी, लखनऊ। 23, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? आंसर सी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीआई? आंसर सी, इशूइंग करेंसी एंड कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई करेंसी इशू करने और देश की मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ? आंसर सी, फूड ग्रेन्स। ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन बढ़ाना था, विशेषकर इसमें व्हीट और राइस प्रोडक्शन था। 26, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप? आंसर सी, व्हीट। 27, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन लीडर? आंसर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 28, scurvy is caused by deficiency of which vitamin? Answer C, vitamin C. 29, which city is known as the pink city of India? Answer B, जयपुर। जयपुर को उसके पिंक कलर्ड हिस्टोरिक बिल्डिंग के कारण पिंक सिटी भी कहते हैं। 30, in which year did India gain independence? 1947. Answer C, India became independent on 15 August 1947. 31, which of the following is not a union territory of India? Answer C, गोवा। गोवा एक स्टेट है, इट इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। 32, दिवाली इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ? आंसर ए, विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावणा। 33, which country is known as the land of rising sun? Answer B, Japan. 34, the famous Konark Sun Temple is located in? Answer A, Odisha. 35, who is the first Indian to win Nobel Prize? Answer C, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। 36, the famous पुष्कर मेला is primarily organized in which state? Answer A, राजस्थान। पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर में आयोजित होता है। 37, who was the first woman prime minister of India? Answer C, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 38, लोकसभा इज नोन एज? आंसर सी, हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशनल इंग्लिश नेम हाउस ऑफ द पीपल है। 39, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? आंसर डी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सूर्य से प्राप्त होती है और नेचुरली रिप्लेनिश्ड होती है, इसलिए यह रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। 40, आंसर ए, 10 मीटर साउथ। 41, आंसर बी। 42, आंसर बी। 43, आंसर सी। 44, आंसर ए। 45, आंसर डी। 46, आंसर बी। 47, आंसर ए। 48, आंसर बी। 49, आंसर ए। 50, आंसर सी। अब सेक्शन बी को देख लेते हैं। सेक्शन बी, डिसेबिलिटी अवेयरनेस। 51, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द RPWD एक्ट एट द स्टेट लेवल? RPWD का फुल फॉर्म भी आप एक बार चेक कर लीजिए, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर सी, स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। स्टेट लेवल पर डिसेबिलिटी राइट और इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित मॉनिटरिंग में स्टेट कमिश्नर
फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999? आंसर सी, प्रोवाइड केयर एंड गार्डियनशिप फॉर पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। एनटीए का उद्देश्य, नेशनल ट्रस्ट एक्ट का उद्देश्य स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए इंडिपेंडेंट लिविंग, गार्डियनशिप, केयर और सपोर्ट की व्यवस्था को बढ़ावा देना है। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल ऑफ सुगम्य भारत अभियान? आंसर सी, एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग्स। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन यानी कि सुगम्य भारत अभियान का फोकस बिल्ट इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और आईसीटी एक्सेसिबिलिटी पर है। 54, व्हाट इज़ द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर RPWD एक्ट? Question number 55, which of the following disability is included under the multiple disability categories? Answer C, combination of two or more disabilities. मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का अर्थ एक व्यक्ति में दो या दो से अधिक डिसेबिलिटी का कॉम्बिनेशन होना है। आंसर होगा इसका सी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसेबिलिटी, दो या अधिक दिव्यांगताओं का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 56, which national institution is responsible for training rehabilitation professional in India? Answer C, RCI, Rehabilitation Council of India। फुल फॉर्म भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। RCI रिहेबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को रेगुलेट और स्टैंडर्डाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डज बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन अंडर द RPWD एक्ट ऑफ 2016? Answer C, disability of 40% or more. Question number 58, which international treaty was ratified by India in 2007 to protect the right of person with disability? Answer A, UN Convention on the Rights of Person with Disabilities, UNCRPD। इंडिया ने UNCRPD को 2007 में रेटिफाई किया था और RPDW एक्ट इसी राइट बेस्ड फ्रेमवर्क से भी जुड़ा है। Question number 59, which Indian city was the first to be declared as disabled friendly under the Accessible India campaign? सुगम्य भारत अभियान के तहत किस भारतीय शहर को सबसे पहले दिव्यांगजनों के अनुकूल घोषित किया गया था? आंसर सी, मैसूरू। 60, which of the following is a provision under RPWD Act 2016? आंसर बी, राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी। RPWD एक्ट एक राइट बेस्ड लेजिस्लेशन है और इक्वालिटी, डिग्निटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन जैसे अधिकारों पर जोर देता है। 61, विच एक्ट रिप्लेस्ड द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995? इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। आंसर सी, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। RPWD एक्ट 2016 ने पुराने पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को रिप्लेस किया है। 62, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर RPWD एक्ट 2016? आंसर डी, 21। RPWD एक्ट 2016 के तहत स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की संख्या पुराने 7 से बढ़कर 21 हुई है। पहले 7 थे, अब उसमें बढ़कर उनकी संख्या 21 हुई है। 63, what is the full form of UDID? Answer A, Unique Disability Identification। UDID का अर्थ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है। इसका उद्देश्य पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का नेशनल डेटाबेस और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आईडी सिस्टम उपलब्ध कराना है। 64, who issues the disability certificate in India? Answer B, medical authority designated by state government। 65, which ministry administers the RCI? Answer C, Ministry of Social Justice and Empowerment। RCI डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से संबंधित एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 66,
What is the percentage of reservation for PWDs in government jobs under RPWD Act 2016? ऑफिशियल की के अनुसार इसे इनवैलिड या डिलेटेड क्वेश्चन माना गया है। इस क्वेश्चन में कैटेगरी या फिर टोटल रिजर्वेशन को इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है, ना ही किसी कैटेगरी का पूछा है, ना ही टोटल पूछा है इन्होंने। वैसे RPDWD एक्ट 2016 की सेक्शन 34 में गवर्नमेंट जॉब का कुल रिजर्वेशन 4% है, लेकिन ये अलग अलग डिसेबिलिटी कैटेगरीज में बांटा गया है। डिसेबिलिटी कैटेगरी जैसे ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन में रिजर्वेशन 1% का है, 1% का है। डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग में भी 1% का है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में 1%। और इसके बाद ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए 1% का रिजर्वेशन रखा गया है। इस हिसाब से इनको टोटल कर दिया जाए तो बनता है इसका 4%। अगर आपका क्वेश्चन में टोटल लिखा हो तब आप इसको 4% आंसर इसमें टिक कर सकते थे, लेकिन ये आंसर ड्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग गवर्नमेंट बेनिफिट इन इंडिया? आंसर सी 40%। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो थ्रेशहोल्ड है वो 40% का है। आंसर इसका होगा 40%। 68, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेबिलिटी अफेयर्स इन इंडिया? आंसर सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 69, what does the Accessible India campaign focus on? Answer C, infrastructure and digital accessibility। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के 3 मेजर वर्टिकल्स हैं, जैसे बिल्ड एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ICT इकोसिस्टम, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इसका प्रमुख हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 70, विच डिसेबिलिटी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर RPDWD एक्ट 2016? आंसर डी, HIV एड्स। RPDWD एक्ट में 21 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन HIV एड्स एक स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कैटेगरी के रूप में सूचीबद्ध नहीं है उस लिस्ट में। ये थे B.Ed स्पेशल एजुकेशन 2025 सेट बी के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। डिसेबिलिटी सेक्शन में RPDWD एक्ट 2016 21 डिसेबिलिटीज़, 4% गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन, 5% हायर एजुकेशन रिजर्वेशन, UDID, RCI और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझिए, क्योंकि अगली बार जब भी वो क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी में से पूछेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। चैनल पर बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।